आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। फतेहपुर जिले के नवाबाग स्थित रीजनल बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच ऑफ बैंक बड़ौदा के कर्मचारियों ने बैंक का 116वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 1908 में महाराजा सहरसा श्री गांव गायकवाड़ के द्वारा बड़ौदा में बैंक की स्थापना किया गया, तो उन्होंने बैंक का एक बीज बोया था। आज एक बड़े वृक्ष के रूप में तैयार हो गया है। आज इसके पूरे विश्व में 8500 संख्या शाखाएं कार्यरत और फतेहपुर जिले में 42 शाखाएं कार्यरत हैं, जो जिले से जनता के विकास के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रहणी बैंक साबित हो रही है। हमारे बैंक की तरफ से ग्राहकों की सुविधा हेतु तमाम जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाए जाते हैं। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय फतेहपुर के द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2023 को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसका थीम था अकाउंट एवं एक खुशियां अनेक। इनके अगले दिन 18 जुलाई 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय फतेहपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 23 यूनिट रक्त का संकल्प किया गया। क्षेत्रीय प्रमुख DK श्रीवास्तव ने इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। रक्तदान शिविर में फतेहपुर क्षेत्रीय समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न शाखाओं के स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रमों की अगली श्रृंखला के दिनांक 20/7/2023 को प्रातः 6:30 बजे ग्राहक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली उद्घाटन क्षेत्रीय प्रमुख श्री DK श्रीवास्तव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। क्या अब तक की उपलब्धियां रही और समाज को कैसा संदेश देना चाहते हैं बैंक के? हमारा बैंक जो है 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने स्थापित किया था बड़ौदा में, और आज वो जो उन्होंने एक बीज बोया था वो एक वृक्ष के रूप में, मतलब पूरा भारतवर्ष में 8,500 भारतवर्ष एवं विश्व में 8,500 शाखाएँ कार्यरत हैं। और अभी फतेहपुर अगर क्षेत्र की बात करें तो उसमें फतेहपुर जिला तो हमारा अग्रणी बैंक है और उसमें भी 42 शाखाएं हैं, और जनपद एवं क्षेत्र के विकास में अग्रणी बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा सक्रिय योगदान दे रहा है। उसमें हर तरह की योजनाएं, चाहे जमा की हो चाहे ऋण की हो, उसमें सक्रिय सहभागिता करते हुए जो हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या उसकी जो बात करते हैं, या गवर्नमेंट स्कीम में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन का है, उसमें जो केंद्र सरकार के जो बेंचमार्क रेशियो है उसमें फतेहपुर जिला जो है अग्रणी रहा है। वैसा मतलब एक यहाँ पे अटल पेंशन योजना है जो चलती है, तो उसमें फतेहपुर जनपद का ही अग्रणी वो बेंचमार्क कोट किया जाता है। इस तरह से अन्य भी प्रतिमानों में बैंक अपना सक्रिय योगदान दे रहा है जनपद में। प्लस सामाजिक जो भी योजनाएं रहती हैं, चाहे वो मुद्रा लोन हो या कृषि ऋण हो या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, मतलब समाज का किसी भी वर्ग को ये रहता है कि बैंक हर तरह से, चाहे वो कारपोरेट ऋण हो चाहे बिल्कुल जो छोटे से छोटे स्तर का, सब में हम जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि तभी हमारा भी व्यवसाय निरंतर वृद्धि कर रहा है। क्योंकि जैसे होता है ना, कहीं पे भी अगर कोई भी संस्था अगर कार्य कर रही तो उसमें देखते हैं कि उसका मुनाफा मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको बताएं कि हमारा जो प्रॉफिट था बैंक का बड़ौदा का, ओवरऑल बैंक का पिछले वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ है ना, और इधर अंचल और क्षेत्र का प्रॉफिट जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 2 गुना हुआ। तो उसमें स्वाभाविक बात है कि हमारे ग्राहक कहीं ना कहीं संतुष्ट थे और वो जुड़ रहे थे। तभी, नहीं तो बैंक ऐसे तो इतनी तरक्की नहीं कर सकता अगर ग्राहक संतुष्ट ना हो। और अब बैंक का भी मुख्य फोकस यही रहता है कि ग्राहक की संतुष्टि और ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट बनाए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है कि डिजिटल इंडिया पे, तो उस लाइन पे जितनी भी योजनाएं हो रही कि उस तरह से भी जैसे लोन आप चाहते हैं तो उसमें डिजिटल मोड पे भी अब वो कई सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, और वो डे बाई डे मतलब
मोबाइल ही आपका सब कुछ रहेगा उस पर मतलब जैसा कि सर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से डरते हैं, उनके लिए क्या सर बैंक की तरफ से योगदान है उनको जागरूक करने का? उसमें देखिए क्या है कि पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में भी इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ जागरूकता प्रोग्राम बनाए थे और यहाँ पे अग्रणी जिला का प्रबंधक कार्यालय जो है वो और हमारी शाखाएं, उसमें हमारी ही शाखाएं नहीं अन्य बैंकों की भी शाखाओं को हम लोग इंक्लूड करके जागरूकता अभियान शाखा स्तर पे ब्लॉक स्तर पे आयोजित करते रहते हैं और उसमें जो है ना ग्राहकों की बड़ी सक्रिय सहभागिता आ रही है और लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब थोड़ा है नो डाउट उसमें फ्रॉड्स होते हैं ना तो थोड़ा सा एक डर तो होता ही है और स्पेशली जो एज जिनकी ज़्यादा होती है यंग जनरेशन तो बहुत फास्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या है कि उसका फायदा और नुकसान दोनों है। तो टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके दुरुपयोग से भी थोड़ा सा सचेत रहते हुए करना है कि जैसे क्या है कि आप अपना OTP पासवर्ड अगर आप करते हैं तो वो किसी को बताएं ना। जो मुख्य चीज़ है ना कि क्लोनिंग है वो सब होता है ना तो उसमें कई बार क्या होता है कि ग्रामीण अंचल में क्या तो देखते हैं शहरों में भी जो भारतवर्ष का हिसाब है ना कि लोग जल्दी से विश्वास करते हैं। एक इधर फतेहपुर जनपद में तो हमने देखा ना अगर हम लोग बात करते हैं ना विश्वास पे पूरी बैंकिंग रहती है, बैंक का नाम ही विश्वास। हाँ तो उस वजह से भी कई बार थोड़ा सा होता है ना कि अरे वो किसी फ्रॉड वाले ने करा फोन आपने माना नहीं सही है तो वो बैंक शाखा से अगर इस तरह का कुछ लगता है तो तुरंत आप संपर्क करके उसको पहले एक बार कंफर्म करें कि हाँ ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि बैंक तो कभी ऐसी कॉल नहीं करता है लेकिन वो लोग तो अमली लोग को ट्राई कर लेते हैं। कई बार हमारे पास भी कॉल आती है कि ये है ये लोन अवेलेबल है ये आपके यहाँ का चेक लगा है, लेकिन होता है ना कि एकाएक ऐसा कैसे जो हमारी आमदनी से कुछ अलग सा दिख रहा है तो स्वाभाविक है कहीं कोई ट्राई कर रहा होगा या आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं बताइए बहुत जरूरी है, सावधान रहना चाहिए। बाकी हम जितना भी बेहतर से बेहतर योगदान हम लोग बैंक हमारा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि समाज का अगर विकास होगा तो बैंक का तो हमारे और विकास होगा। मैं धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रमुख बैंक का बड़ौदा फतेहपुर क्षेत्र। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।